दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही अहम चीज़ पर बात करने वाले हैं। और ये जो बात है दोस्तों, ये अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद एनी कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग में आप जाने की सोच रहे हैं, या हम मॉल 91 की बात करें, अगर आप ई कॉमर्स सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं, तो ये जो जानकारी है दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक कंसल्टेंट होने के नाते, एक बिज़नेस कंसल्टेंट होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप लोगों को सिस्टम्स के बारे में राइट अपग्रेडेशन जो है वो दिया जा सके। उसके बाद आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, वो हमेशा से चॉइस आपकी थी, आपकी ही रहने वाली है, और वो हमेशा आपके हाथ में एक डिसीजन हमेशा रहने वाला है। तो दोस्तों, अब जैसे बात करते हैं कि आप कोई भी बिज़नेस लीजिए, दुकान लीजिए, एजेंसी लीजिए, स्टार्टअप लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग लीजिए, अब चाहे आप मॉल 91 ले लीजिए। आप इसमें से कोई भी बिज़नेस सिस्टम जो है वो ले सकते हैं। और किसी भी बिज़नेस सिस्टम में एक होती है रिटेंशन रेट और दूसरी होती है चर्न रेट। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, और आप भी ये पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी बिज़नेस सिस्टम में कामयाबी चाहते हैं तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि आप इस महीने कुछ 100 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं, इनडायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं। तो 100 लोग आपके साथ आते हैं। अब हम बात करें अगले 30 दिनों की, तो अगले 30 दिनों में आप कितने भी अच्छे लीडर हो जाएं, आपका सिस्टम कितना भी अच्छा हो जाए, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो जाए, आपकी सर्विस कितनी भी अच्छी हो जाए, आपकी सोच कितनी भी अच्छी हो जाए, आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो जाए, वो 100 के 100 लोग आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। फंडामेंटल है, प्रकृति का नियम है। तो 30 दिन के बाद आप देखिए कि आपकी रिटेंशन रेट क्या है। रिटेंशन रेट का मतलब क्या होता है कि कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि आज आपने 100 लोगों को स्पॉन्सर किया, या इस महीने 100 लोगों को स्पॉन्सर किया, और अगले महीने उसमें से 50 लोग एक्टिव हैं, तो ये रिटेंशन रेट जो आपकी है बहुत अच्छी है। अब इस रिटेंशन रेट के बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये है कि आपको ज़िंदगी भर किसी भी बिज़नेस में नए लोगों को लाते रहना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा। और अब आपकी जो चर्न रेट थी, चर्न रेट आपकी क्या थी कि जो 50% लोग आपका बिज़नेस, आपका प्रोजेक्ट छोड़ गए 30 दिन के अंदर। अब आप बिज़नेस को मेंटेन नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि अब ये 50 लोग रह गए हैं, आप इन्हीं 50 लोगों को डेवलप करोगे, इनको आप कुछ भी कर दोगे और ये प्रोडक्टिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप नई मार्केट लेकर नहीं आ रहे, आपकी टीम नई मार्केट लेकर नहीं आ रही, तो ये अगले महीने 50% रह जाएगा। 50 का 50 दोस्तों चला गया, कितना हो गया? 25 लोग। और उससे अगले महीने तो वो डिक्लाइन होता चला जाता है। बिज़नेस कभी भी मेंटेनेंस पे नहीं रहता दोस्तों। बिज़नेस या तो बूम पे रहता है या बर्स्ट पे रहता है। बूम मीन्स या तो वो आगे बढ़ता है या वो नीचे गिरता है। सारे बिज़नेस सिस्टम्स के साथ ऐसा ही है। दुकान देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग देख लीजिए, स्टार्टअप देख लीजिए, कोई एजेंसी फ्रेंचाइजी देख लीजिए, मॉल 91 देख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, कितना है। देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपने किसी भी बिज़नेस में आज 100 लोगों को स्पॉन्सर किया, अगले महीने आपकी रिटेंशन रेट 50-50 की है, 50 लोग रह गए, और आपको कुछ 25% नई मार्केट लानी है। 25% हर महीने आपको नई मार्केट लानी है, क्योंकि अगले महीने फिर अगर रिटेंशन रेट 50 की रहती है तो नई मार्केट को लाते रहना, और जो लोग आपके साथ हैं उनको चेक करना। अब ये जो आपके पास अभी हैं, जो दूसरे महीने भी आपके पास जो 50 लोग हैं, अगले महीने इसमें से भी कुछ बैकआउट कर सकते हैं। 30 दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं, 90 दिन में कर सकते हैं, 120 दिन में कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस का नियम है दोस्तों, प्रकृति का नियम है। आते जाते भी रहेंगे, कुछ लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म में भी जाएंगे और कुछ लोग आपके साथ शॉर्ट टर्म तक जाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि मॉल 91 एक बेस्ट प्रोजेक्ट आपके लिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नए लोगों को लाना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़, प्रोजेक्ट में कोई इन्वेंट्री नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट सेल्स बेस्ड बिजनेस नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड बिजनेस है। तीसरा, कोई ऐसी कोई लेंदी लंबी चौड़ी कुछ ऐसा कोई आदमी को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट टेक्निकल आपने नहीं बनाना है।
कोई ट्रेनिंग मीटिंग्स भी ऐसी कोई मतलब कि बहुत हाई लेवल की हाई प्रोफाइल ट्रेनिंग मीटिंग्स भी किसी को मतलब कि ऐसी नहीं है यहाँ पे। अगर आप बिज़नेस की समझ रखते हैं, कुछ सालों से बिज़नेस में हैं, तो आपको बिज़नेस सेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप बिज़नेसमैन हैं ना, अगर यहाँ से आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको समझ में आएगा कि बाकी में प्रोजेक्ट क्या है। अगर आप बिज़नेसमैन नहीं हैं तो फिर तो आपको ये बिल्कुल भी प्रोजेक्ट समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप बिज़नेस के किसी भी सिस्टम में दोस्तों रहे हैं तो ये बात आपको समझ में आएगी। अब देखिए, इमेजिन कीजिए कोई और दूसरा बिज़नेस मॉडल और मॉल 91, वहाँ भी आपकी रिटेंशन रेट अगले महीने 50% है, यहाँ भी रिटेंशन रेट जो है वो 50% है। क्या उस बिज़नेस मॉडल में आप 25% नए लोगों को अपनी टीम के साथ मिलकर ला पा रहे हो मंथली? क्यों? रीज़न पे जाओ, क्यों नहीं ला पा रहे हो? आपको रीज़न मिलेगा, जब रीज़न पे जाओगे तो आपको रीज़न मिलेगा। आपको रीज़न यहीं कहीं मिलेगा, या तो लोगों को पैसा लगाने का डर है, या आपकी स्किल्स इक्विप्ड नहीं है, या आपका सिस्टम इक्विप्ड नहीं है ना? आपको रीज़न मिलेगा, डेफिनेटली रीज़न मिलेगा। या आपके बिज़नेस में सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग इन्वॉल्व है, आपको रीज़न डेफिनेटली मिलेगा। तो अब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि किसी भी बिज़नेस मॉडल में अगर अगले महीने आपकी रिटेंशन रेट 50% है तो मॉल 91 में 25% नई मार्केट को लाना टीम के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके 1000 कारण हैं, वो भी हम जानेंगे कि वो 1000 कारण क्या है, क्यों है। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन की समझ सोच रखते हैं दोस्तों, तब इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो याद रखिए दोस्तों, किसी भी बिज़नेस में आप हो सकते हैं, रिटेंशन रेट अपनी चेक कीजिए और रिटेंशन रेट के साथ अपनी चर्न रेट जो है चेक कीजिए दोस्तों।